नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसे सिंपली टेक में। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होगी। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पीसे सिंपली पॉस एप्लीकेशन में कैसे कूपन जनरेट करते हैं, कैसे कूपन डिस्काउंट यूज़ करते हैं नेक्स्ट परचेज पे, और कैसे मल्टीपल सेटलमेंट मोड यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम एक कूपन कोड, मल्टीपल सेटलमेंट मोड और मैसेज एट अ टाइम ऑफ परचेज कस्टमर को भेजते हैं पीसे सिंपली पॉस एप्लीकेशन। आइए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आइटम स्कैन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी सेट कर रखा है कि 200 से 2000 के बीच अगर आपकी परचेज होगी कस्टमर की तो उसको 20 रुपये का कूपन मिलेगा, और वो नेक्स्ट परचेज पे उस 20 रुपये के कूपन को एज अ डिस्काउंट यूज कर पाएगा। अब हम इसे सेव करते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बिल का फॉर्मेट है और ये निकला है कूपन। मैं इसको अलग करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से कूपन कोड निकलेगा। ठीक है, इस कूपन कोड में कूपन नंबर, बिल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और बिल अमाउंट और कूपन की वैल्यू, ये सब आपको इस कूपन नंबर में शो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट परचेज जब कस्टमर करेगा तो ये कूपन नंबर यूज़ करेगा, जो अभी कूपन नंबर है B38 5x01। तो जब भी वो बंदा, जिस बंदे के नाम पे ये कूपन है, पहली बात तो कूपन वही यूज़ कर सकता है जिस कस्टमर के नाम पे ये कूपन बना था, और कोई कूपन यूज़ नहीं कर सकता है। जिस भी कस्टमर के बिल पे ये कूपन अप्लाई होगा वही इस कूपन को यूज़ कर पाएगा। देखिए, जैसे कोई भी आइटम हम ऐड करते हैं 107 रुपये का, अब उस कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, उसका नंबर डालते हैं, देन उसके बाद कूपन नंबर, देखिए 20 अमाउंट आ गया। आप देख पा रहे होंगे ये 20 अमाउंट उस कूपन की वैल्यू का, जैसे ही हम एंटर मारेंगे वैसे 20 अमाउंट उसके नेट अमाउंट से लेस हो जाएंगे। देखिए 87 हो गया। अब जब वो पे करेगा तो 87 पे करेगा। ठीक है, दोस्तों ये देखिए, ये बिल का फॉर्मेट है, ये आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर फॉर्मेट है, ब्यूटीफुल फॉर्मेट है बिल का। इसमें आपको बिल नंबर, डेट, यूज़र नेम, कस्टमर नेम और मोबाइल नंबर, कूपन कोड कौन सा यूज़ हुआ है वो भी दिख जाएगा, ओल्ड पॉइंट क्या थे, नए पॉइंट क्या मिले, ये सब यहाँ पे शो हो जाएगा। टेंडर अमाउंट अगर आपने एंटर किया होगा तो भी आ जाएगा, और सेटलमेंट मोड की भी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने किस सेटलमेंट मोड पे पेमेंट किया था। इतनी अच्छी तरीके से इसमें बिल का फॉर्मेट जनरेट होता है जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन शो करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये तो कूपन कोड हुआ। अब कूपन कोड की अगर हिस्ट्री चेक करनी है कि कितने कूपन कोड्स हमने जनरेट किए और कौन कौन से यूज़ हो चुके हैं और कौन कौन से नहीं यूज़ हुए हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी आपको इस सॉफ्टवेयर में, पीसे सिंपली पॉस एप्लीकेशन में मिल जाएगी।
देखिए ये कूपन रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कूपन जनरेट हुए हैं इस डेट से इस डेट तक। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने 3 कूपन जनरेट किए हैं जिनकी वैल्यूज़ बता रहा है, और इसमें जो अप्लाइड हो चुका है वो इस बिल नंबर पे ये वाला कूपन अप्लाइड हो चुका है। ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अप्लाइड कूपन कौन से हैं वो अलग से निकल जाएगा, नॉट अप्लाइड कूपन कौन से हैं वो भी आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। इस तरह से इसमें हम कूपन जनरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में मल्टीपल सेटलमेंट मोड कैसे करें। कैसे आप मल्टीपल, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ कैश में देते हैं, कुछ चेक में, कुछ क्रेडिट डेबिट कार्ड से, कुछ यूपीआई से, या कुछ जीपे से पे कर दिया। तो इस तरह से जब मल्टीपल पार्ट में पेमेंट आती है तो उसे मल्टीपल सेटलमेंट मोड कहते हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ अमाउंट क्रेडिट में हो, यानी कि उधार ना चाहते हो, तो जैसे ही वो पेमेंट क्रेडिट में जाएगी तो जो पार्ट पेमेंट होगा यानी क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, उनके लेजर में दिखाई देगा कि इतना पेमेंट अभी आपका देना रह गया है, उधारी में। तो वो भी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी इस एस&पी पॉस एप्लीकेशन। तो पहले दोस्तों देखते हैं कि कैसे मल्टीपल सेटलमेंट मोड हम एस&पी पॉस एप्लीकेशन में करेंगे। मल्टीपल सेटलमेंट मोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे कैश, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मेंबर क्रेडिट, पेड बाय कूपन, जीपे, लॉयल्टी कार्ड, ट्रांसफर अमाउंट, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, क्रेडिट, चेक, कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, और पेमेंट ड्यू डेट का ऑप्शंस भी है। अगर आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर मान लीजिए कोई पेमेंट क्रेडिट में है तो आप यहाँ पे पेमेंट ड्यू डेट भी ला सकते हैं कि इस डेट तक आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा या उस कस्टमर के पास मैसेज चला जाएगा कि आपकी इतनी पेमेंट रह गई है तो प्लीज़ पे कर दें। तो आप पेमेंट ड्यू डेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 719 रुपये उनका आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 719 रुपये सॉफ्ट नेट अमाउंट है बिल का। तो अब 719 में मान लीजिए उन्होंने, जो भी कस्टमर है उसने 200 रुपये कैश में दिया। अभी आप देख पा रहे हो जैसे ही हम कैश अमाउंट डालेंगे वैसे क्रेडिट में 519 हो गए, यानी कि क्रेडिट में 519 रुपये उधारी है, मतलब बचा हुआ है। तो इस तरह से उसको आपको बताता भी जाएगा कितनी पेमेंट आपकी रिमेनिंग रह गई है। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से 200 रुपये, इस तरह से पेटीएम से अगर 19 रुपये, जीपे से 300 रुपये। तो देखिए अभी क्रेडिट जो हो गया 0 हो गया, यानी कि अब कोई भी पेमेंट रिमेनिंग नहीं है। और उसके बाद आप इसे ओके करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से जब इसका प्रिंट निकलेगा तो साथ में कूपन भी निकलेगा, क्योंकि कूपन अमाउंट भी जनरेट होगा, क्योंकि उनकी वैल्यू जो सॉफ्टवेयर की थी, कूपन कोड भी जनरेट होगा, क्योंकि उनकी जो परचेस अमाउंट था कस्टमर का, वो जो हमने कूपन की सेटिंग कर रखी है 200 से 2000 के बीच में 20 कूपन वैल्यू मिलेगी, तो वो भी जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल सेटलमेंट मोड या पेमेंट ड्यू, तो ये बता जाएगा किसमें कितना कितना अमाउंट आया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि ये कैश में इतना, कार्ड से इतना, और पेटीएम से इतना, जीपे से इतना। इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बिल पे आ जाएगी। बहुत ही सुंदर तरीके से बिल निकलता है। अगर आपको इसमें साफ क्लियर ना दिखाई दिया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लास्ट बिल P40 है, तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कैश में 200, क्रेडिट डेबिट कार्ड में 200, पेटीएम में 19 और जीपे से 300। तो इस तरह से आप मल्टीपल सेटलमेंट मोड परफॉर्म कर सकते हैं एस&पी पॉस एप्लीकेशन में। बहुत ही आसान तरीके से कोई भी ऑपरेटर इसे इजीली यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप शायद मेरे हिसाब से आपको बहुत इजी लगा हो कि आप इस तरह से कूपन कोड जनरेट करेंगे, कूपन कोड कैसे यूज़ करेंगे और मल्टीपल सेटलमेंट मोड कैसे परफॉर्म करेंगे। अब उसी तरह से बिल बनते समय, जब आपका बिल बन रहा हो, बिल बन जाए, आप प्रिंट कमांड दे दें, तो जो कस्टमर परचेज कर रहा है, अगर आपने उसका मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ है बिलिंग टाइम पे, उस टाइम जैसे ही बिल बने तो
उसके मोबाइल पे थैंक यू का मैसेज चला जाए, उसके बिल का अमाउंट और बिल विद बिल नंबर, ऑनर के पास भी एक मैसेज चला जाए जिसमें बिल नंबर और बिल का अमाउंट। और उसी तरह से अगर उस कस्टमर का मेंबरशिप कार्ड या मेंबरशिप एक्टिवेटेड है तो उसके वॉलेट में कितने पॉइंट्स जनरेट हुए वो भी मैसेज चला जाए कि कितने पॉइंट से वॉलेट रिचार्ज हुआ है और रिमेनिंग पॉइंट क्या है, तो वो भी दिखाते हैं कि वो कैसे जाएंगे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि पीसेस एंड पी पॉस एप्लीकेशन से आप बिल बनाते समय कैसे एसएमएस ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं नंबर डाल देता हूँ और मैंने कोई भी बिल बनाया और मैंने आइटम, अब मैं बिल में आइटम ऐड करता हूँ। ठीक है, देन मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया है। इसमें जो भी मैसेज आएगा आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं कि आपको किस तरह से उस मैसेज को भेजना है। इसमें आया है वेलकम यूज़र, थैंक्स फॉर कमिंग, हैव अ गुड डे, इनवॉइस नंबर B42, टोटल अमाउंट 120। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें मैसेज चला जाएगा और वॉलेट में सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया है और इसमें ये मैसेज चला गया है, ये वॉलेट सक्सेसफुली रिचार्ज विद 1.22 फ्रॉम पीसेस एंड पी पॉस। जो भी आपकी फर्म का नाम होगा वो आप यहाँ पे साथ में भेज सकते हैं। और उसी तरह से उसने ये भी मैसेज दे दिया कि आपका कार्ड नंबर ये है और इस कार्ड नंबर में टोटल पॉइंट 26.23 है। तो इस तरह से, और एक मैसेज जो है ऑनर को चला गया। अभी मैंने जो ऑनर है उसमें मैंने अपना नंबर डाल रखा है। तो इस तरह से आप मैसेजेस को भेज सकते हैं। आप कस्टमर्स को जो भी उसकी थैंक्स वेलकमिंग मैसेज है, उसके इनवाइस की इंफॉर्मेशन है, इनवाइस का अमाउंट है और वॉलेट की पॉइंट जो रिचार्ज है उसका टोटल पॉइंट क्या है, वो सब आप इस पीसेस एंड पी पॉस एप्लीकेशन के थ्रू भेज सकते हैं आसानी से। और उसी तरह से आप किसी भी यूज़र को इनवाइस उसकी मेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। उसके लिए बस आपको इतना करना होता है कि जब भी आप मेल भेज रहे हो, सॉरी, इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना होता है कि जब भी आप बिल बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करनी पड़ती है। जैसे आप ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, उसकी ईमेल आईडी पे जो भी बिल बन रहा है वो बिल उनकी ईमेल आईडी पे सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पीसेस एंड पी पॉस एप्लीकेशन से आप आसानी से कूपन जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल सेटलमेंट मोड कर सकते हैं, कस्टमर को मैसेज भेज सकते हैं और ऑनर को भी मैसेज भेज सकते हैं कि बिल कितने अमाउंट का बना और क्या नंबर रहा है। इस तरह से ऑनर के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है जिससे उसको स्टोर में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उसको दिन भर वहीं बैठा के रहना पड़ेगा। उसको ऑटोमेटिकली जहाँ भी हो, वो कहीं भी हो, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो उसी तरह से अगर आपको बिल पे टेंडर अमाउंट शो करना है कि किस तरह से आप टेंडर अमाउंट डालेंगे तो वो बिल पे शो हो, तो वो किस तरह से करेंगे, चलिए आइए उसे देखते हैं। देखिए, हम एक शुगर का पैकेट ऐड कर दिया। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो ऑल्ट से क्यू करेंगे और 5 क्वांटिटी कर दी। देन उसके बाद जो भी उन्होंने आपको अमाउंट दिया हो, मान लीजिए उन्होंने आपको 500 रुपीज़ दिए, तो यहाँ पे टेंडर अमाउंट 500, बैलेंस अमाउंट 120। इससे ऑपरेटर को आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी कि हमें उसको कस्टमर को कितना अमाउंट रिटर्न करना है। ऑपरेटर इसे आसानी से हैंडल कर सके, इजी टू हैंडल, इतना इजी टू हैंडल सॉफ्टवेयर को बनाया गया है पीसेस एंड पी पॉस एप्लीकेशंस के को। ठीक है, तो जैसे हम इसे सेव करेंगे तुरंत ही बिल निकल आएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे टेंडर अमाउंट और बैलेंस चेंज कि कितना देना है ये भी आप देख पाएंगे। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से आप देख पाएंगे। ओके करेंगे, बिल नंबर सेलेक्ट करके।
तो यहाँ पे देखिए टेंडर अमाउंट 500 चेंज 120, इस तरह से बिल में भी वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कूपन कोड किस तरह से जनरेट करना हो, वो उसकी सेटिंग करनी हो, तो वो भी कर सकते हैं। वॉलेट में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कूपन रेंज 200 से 2000, 20 अमाउंट 2001 से 5000, 35, 5001 से 10,060, इतना कितने भी कूपन आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड अमाउंट के कूपन अनलिमिटेड तरीके से जनरेट कर सकते हैं। किसी को भी कूपन को एक्टिव कर सकते हैं, किसी को भी इनएक्टिव कर सकते हैं। इस तरह के सारी सेटिंग्स जो है यूज़र के पास रहती है, जैसे यूज़र कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ कहीं पे ऐसा होता है कि कूपन बिल के साथ जनरेट होते हैं, कभी पहले से ही हम कूपन बना के रखते हैं। मान लीजिए हमने पहले से ही कूपन बहुत सारे प्रिंट करवा लिए, अब उन कूपन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि ये कूपन्स जैसे कस्टमर पहली बार आ रहा हो तो हम उसे कूपन दे सके कि नेक्स्ट परचेज पे या उसी परचेज पे वो उस कूपन को रिडीम करा ले। तो उस तरह से हम कूपन एंट्री भी कर सकते हैं पहले से ही। यहाँ पे कूपन नंबर, उसका कूपन डेट, क्या कूपन वैल्यू है, ये सब पहले से एंट्री करके रख सकते हैं। बहुत सारे कूपन्स के 1000, 2000, 3000 जितना भी करना चाहें आप पहले से ही उन सारे कूपन्स की एंट्री कर सकते हैं और उन कूपन्स को कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर उसे रिडीम करवा सकता है। इस तरह के फीचर्स भी PCSMP POS एप्लीकेशन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, जो PCSMP POS एप्लीकेशन में फीचर्स दिखाए गए वो अगर आपको अच्छे लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो हम डालें इस सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।